डियर स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट सेकंड के अंदर इस चैप्टर के अंदर आज हम पढ़ेंगे राइनिया। ये जो पेपर अपना चल रहा है थर्ड, जिसमें टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स और पेलियोबोटनी वाला जो पार्ट है, तो आपके सिलेबस के अंदर कुछ फॉसिल्स भी इंक्लूड किए गए हैं और एग्ज़ाम के अंदर इनमें से एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। कुल मिलाकर के एक जो यूनिट है वो फॉसिल से रिलेटेड है, जिसमें एक जनरल क्वेश्चन और शॉर्ट नोट का एक क्वेश्चन आता है। तो उस को ध्यान में रखते हुए आज मैं आपको मटेरियल दे रहा हूँ। राइनिया एक टेरिडोफाइट है जो कि फॉसिल्स बन चुका है और यह साइलोफाइटोप्सिडा का मेंबर है। जैसा कि क्लासिफिकेशन पढ़ते समय हमने देखा था, सबसे सिंपलेस्ट प्लांट का समूह है साइलोफाइटोप्सिडा। और इसके साइलोफाइटोप्सिडा के अगर कैरेक्टर को हम देखना चाहें तो इसके अंदर जो स्पोरोफाइट होते हैं वो स्पोरोफाइट, उन स्पोरोफाइट्स के अंदर राइजोम होता है जो कि क्रीपिंग होता है और उसे एरियल ब्रांचेज निकलती हैं। एरियल ब्रांच डाइकोटोमसली ब्रांच्ड होती हैं, यानी द्विभाजी शाखित होती हैं और नेकेड होती हैं। अब कुल मिलाकर के ये फॉसिल्स बन चुका है, इसलिए हमें पास्ट वाले वर्ड यूज़ करने पड़ेंगे कि इनकी जो ब्रांचिंग थी वो डाइकोटोमस होती थी और अपेंडेजेस जो इसके ऊपर लगे होते थे वो स्पाइरली सीक्वेंस में अरेंज्ड होते थे। जो ब्रांचेज थे उनके शीर्ष या लेटरल पोजीशन में मोटी भित्तियुक्त बीजाणुधानियाँ पाई जाती थी, स्पोरेंजिया, और इनमें प्रोटोस्टिल, इनके स्टेम के अंदर प्रोटोस्टिल थी और रूट्स नहीं पाई जाती थी। तो इन प्लांट्स, इस समूह के जो प्लांट्स थे उनको 1859 में डेवोनियन काल की रॉक से प्राप्त किया गया था और इस वर्ग का जो सबसे पहला जो सदस्य था उसने इसको प्राप्त किया था, राइनिया को। ये साइलोफाइटोन नाम दिया गया, इसको पौधे का नाम साइलोफाइटोन दिया गया था शुरुआत के अंदर, क्योंकि साइलोज ग्रीक वर्ड है जिसका अर्थ होता है नेकेड और फाइटोन प्लांट होता है, क्योंकि प्लांट बॉडी पूरी तरह से नेकेड थी और सिंपल स्ट्रक्चर थी। इसी प्लांट से मिलते जुलते सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर वाले प्लांट्स भी बाद में और देखे गए, जो कि किंगस्टन और डब्ल्यू लैंग के द्वारा देखे गए थे। ये जो साइलोफाइटोप्सिडा जो डिवीज़न बनाया गया है उसमें केवल एक ही ऑर्डर है, साइलोफाइटेल्स, और साइलोफाइटेल्स ऑर्डर्स के अंदर ये फैमिलीज रखी गई हैं, राइनिएसी, जोस्टेरोफिलेसी, साइलोफाइटेसी और एस्टेरोजाइलेसी, जिसके अंदर राइनिएसी फैमिली का मेंबर आपके सिलेबस में दिया हुआ है राइनिया। ये राइनिएसी फैमिली का मेंबर है और इस फैमिली के जो कैरेक्टर्स हैं उनके अंदर स्पोरोफाइट्स में रूट्स नहीं मिलती हैं। जो स्पोरोफाइट होता है वो सिलेंड्रिकल होता है या लोब्ड राइजोम के अंदर दिखाई देता है। इसमें डाइकोटोमसली ब्रांचिंग होती हैं जो एरियल शूट्स के अंदर दिखाई देते हैं। राइजोम भी डाइकोटोमसली ब्रांच्ड दिखाई देता है। इनमें स्पोरेंजियम जो होती थी उनमें सभी स्पोर्स एक ही प्रकार के पाए जाते थे। इस फैमिली के अंदर दो मेंबर्स इंक्लूड किए गए, विशेष रूप से राइनिया और होर्नियोफाइटोन। तो ये मेन मेंबर हैं। इसके अलावा कुक्सोनिया और याराबिया भी इसके अंदर ही शामिल हैं, लेकिन सिलेबस के अंदर विशेष रूप से राइनिया और होर्नियोफाइटोन को पढ़े जाते हैं और आपके सिलेबस के अंदर राइनिया को दिया गया है रिप्रेजेंटेटिव रूप में। तो इसका क्लासिफिकेशन देखिए। राइनिया जो टेरिडोफाइट है, फॉसिल्स टेरिडोफाइट है, इसका डिवीज़न टेरिडोफाइटा है ही, सब डिवीज़न साइलोफाइटोप्सिडा है, क्लास ऑर्डर साइलोफाइटेल्स और फैमिलीज राइनिएसी है।
और इस जीनस के जो फॉसिल्स थे वो किंगस्टन और लैंग के द्वारा स्कॉटलैंड का एक एरिया है एबरडीनशायर, और इस एरिया में, इस क्षेत्र में राइनी नाम के स्थान से 1917 में इनको प्राप्त किया गया था, और इसी कारण इसका नाम राइनिया रखा गया है। राइनिया की 2 स्पीसीज ज्ञात हैं, राइनिया मेजर और राइनिया ग्वानेवागानी। दोनों ही स्पीसीज के फॉसिल्स मिडिल डेवोनियन पीरियड की जो रॉक्स थी उनमें प्रिजर्व्ड थे और उनको प्राप्त किया गया है। राइनिया के स्पोरोफाइट के जो प्लांट्स थे वो स्पोरोफाइट थे। जैसे स्पोरोफाइट है, ये सब कंस्ट्रक्टेड फॉर्म्स के डायग्राम दिए गए हैं, इन पूरे एज इट इज़ नहीं मिले हैं, इनको जोड़ करके भी बनाया गया है। जैसे एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी जो थी इनकी, दोनों प्लांट हर्बेशियस थे। राइनिया मेजर की जो ऊंचाई होती थी वो लगभग 50 सेंटीमीटर, और इनके जो एरियल एक्सिस का जो डायमीटर था वो 1.5 से 6 मिलीमीटर तक का था। दूसरी ओर जो राइनिया ग्वानेवागानी जो स्पीसीज है, इसके स्पोरोफाइट छोटे होते थे और इनके एक्सिस की ऊंचाई 20 सेंटीमीटर तक तथा डायमीटर 1 से 3 मिलीमीटर तक का था। तो ए जो डायग्राम है ये राइनिया मेजर का है, और बी जो डायग्राम है ये राइनिया ग्वानेवागानी का है। इसमें गोल करके डिटेल्स में स्पोरेंजियम को भी दिखाया गया है। जो स्टेम की जो ब्रांचेज हैं इनके अपेक्स के ऊपर स्पोरेंजियम लगी हुई हैं, और स्पोरेंजियम के बाहर भी कोई ज़्यादा आवरण नहीं है। दोनों स्पीसीज के स्पोरोफाइट में डाइकोटोमसली ब्रांचिंग पाई गई है, और इसमें एरियल ब्रांच निकलती थी। एरियल ब्रांच भी जो क्रीपिंग ब्रांचेज के समान ही डाइकोटोमसली ब्रांचिंग थी। जो क्रीपिंग राइजोम था, विसर्पी प्रकंद, तो उसमें जिस स्थान पर एरियल एक्सिस निकलते थे उसी स्थान पर निचली सतह पर राइजोइड्स के गुच्छे भी रिपोर्टेड हैं कि राइजोइड्स भी मिलते थे, लेकिन रूट्स दोनों ही स्पीसीज में नहीं पाई गई थी। राइनिया मेजर की जो एरियल ब्रांच है वो बेलनाकार होती थी और द्विभाजी शाखित और लीफलेस थी, और राइनिया वागानी के जो राइजोम्स थे, राइजोम्स और एरियल ब्रांचेस, इन पर एडवेंटिशियस ब्रांचेस पाई जाती थी, अपस्थानिक शाखाएं, और दोनों ही स्पीसीज में एरियल ब्रांचेस के शीर्ष नुकीले थे और वेजिटेटिव थे, उन पर पियर शेप्ड स्पोरेंजिया पाई जाती थी। राइनिया ग्वानेवागानी में एडवेंटिशियस ब्रांचेज कॉर्टेक्स की कोशिकाओं के प्रोलिफरेशन से डेवलप हुई मानते हैं, और इनकी इंटरनल स्ट्रक्चर है, इसके एरियल एक्सिस की और राइजोम की आंतरिक संरचना दी गई है। तो इसमें जो एरियल एक्सिस है उसको सेक्शन में काट करके अगर देखा जाता है तो उसमें सबसे पहले बाहर की ओर एपिडर्मिस दिखाई देती है, जो कि सिंगल लेयर होती है, सिंगल लेयर का आवरण था, और इनकी बाहरी जो कोशिका भित्ति है उस पर क्यूटिकल की एक मोटी परत भी मिलती थी। एरियल एक्सिस की एपिडर्मिस पर अनेक स्टोमेटा भी पाए जाते थे, और प्रत्येक स्टोमेटा हायर प्लांट्स के समान ही था, जिसमें 2 गार्ड सेल्स होती थी जो कि सहायक कोशिकाओं से घिरी हुई होती थी। एपिडर्मिस के बाद में कॉर्टेक्स देखी गई है, और कॉर्टेक्स चौड़ा था, जो 2 भागों में बटा हुआ था, आउटर कॉर्टेक्स और इनर कॉर्टेक्स। बाहरी कॉर्टेक्स कॉम्पैक्टली अरेंज्ड कोशिकाओं से बनता था, जिसमें कोशिकाओं की शेप पॉलीगोनल प्रकार की थी, बहुभुजीय मृदुता की कोशिकाएं थी, और इस क्षेत्र में इंटरसेलुलर स्पेस यानी अंतराकोशी के अवकाश नहीं पाए जाते थे, और यह क्षेत्र ऐसा मानते हैं कि हाइपोडर्मिस को रिप्रेजेंट करता था। इनर कॉर्टेक्स के अंदर मृदुता की कोशिकाएं थी जो कि गोलाकार थी, और इस क्षेत्र में इंटरसेलुलर स्पेस पाए जाते थे। तो ये इसका डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है।
इसमें जो इंटरसेलुलर स्पेस थे वो एपिडर्मिस पर पाए जाने वाले स्टोमेटा से भी रिलेटेड थे, यानी गैसेस एक्सचेंज होता था। और कॉर्टेक्स का भीतरी भाग संभवतः स्पोरोफाइट का मेन फोटोसिंथेटिक रीजन था। इंट्रासेलुलर तथा इंटरसेलुलर जो स्पेस थे उनके अंदर फंगल हाइफी जैसी स्ट्रक्चर पाई गई थी, यानी कवक के तंतु भी मिलते थे। और ऐसा मानते हैं कि कवकों की जो प्रकृति थी वो सेप्रोफिटिक थी या सिम्बायोटिक, इसके बारे में जानकारी नहीं है। सेंट्रल जो पार्ट था इसका एक्सिस का वो प्रोटोस्टिल का बना हुआ था। सबसे सेंटर में जाइलम था और उसके चारों ओर में फ्लोएम थी। जाइलम मुख्य रूप से ट्रैकिड से मिलकर के बनता था और ट्रैकिड्स में एनुलर या स्पाइरल थिकनिंग्स पाई जाती थी, यानी लिग्निन का जो जमाव था वो वलयाकार या सर्पिलाकार बैंड्स के रूप में था। फ्लोएम में पतली भित्ति वाली लंबी कोशिकाओं की 4 से 5 परतें होती थी और इन कोशिकाओं की जो आंतरिक भित्तियाँ थी एंड वॉल्स वो ओब्लिक थी, तिरछी। तो ये इसके एरियल एक्सिस और राइजोम की इंटरनल अनाटमी है। इसके बाद इसमें रिप्रोडक्टिव जो स्ट्रक्चर थी वो स्पोरेंजिया थी। तो स्पोरेंजिया जैसा कि हमने पहले पढ़ा है कि स्पोरेंजिया वायवीय शाखाओं की सिरे पर लगती थी और इनका जो निर्माण है वो कुछ विशिष्ट शाखाओं पर ही होता था। एक शाखा के शीर्ष पर केवल एक ही स्पोरेंजिया लगती थी। जो स्पोरेंजिया थी वो उनकी शेप सिलिंड्रिकल या ओवल शेप थी, जिनका आधारी भाग ए डायग्राम में देखिए, आधारी भाग इनका चौड़ा था और शीर्ष इनका नैरो था। और इनका जो व्यास था शाखाओं के शीर्षस्थ भाग की बजाय इनका जो व्यास था वो अधिक था। राइने मेजर की स्पोरेंजिया लगभग 12 मिलीमीटर लंबी और 4 मिलीमीटर चौड़ी होती थी, जबकि राइने अग्वाने वागानी की जो स्पोरेंजिया थी उनका साइज कम था कंपेरेटिवली। स्पोरेंजिया की जैकेट मल्टी लेयर थी। सबसे भारी परत एपिडर्मिस मोटी भित्ति कोशिकाओं से बनी थी और एपिडर्मिस जो है वो क्यूटिन नाम के पदार्थ से ढकी होती थी और भीतर की ओर 2 से 3 परतें होती थी जो पतली भित्ति वाली थी। और सबसे अंदर की जो परत थी वो टेपिटम की परत मानी गई थी या मानी जाती है, जिसे न्यूट्रिटिव लेयर कहा जाता है, पोषक परत। और बीच की जो कैविटी होती थी उसके अंदर बीजाणुओं के चतुष्क उपस्थित होते थे और सभी बीजाणु एक ही प्रकार के थे, यानी ये टेरिडोफाइट होमोस्पोरस थे। और इनकी टेट्राहेड्रल जो स्ट्रक्चर है स्पोर्स की, उससे स्पष्ट होता है कि इनका निर्माण भी मियोसिस से ही हुआ था। और स्पोरोफिटिक जनरेशन की ये लास्ट सेल होते थे, यानी स्पोरोफाइट से बीजाणु का निर्माण होता था। स्पोरेंजिया के अंदर कोलुमेला जैसी कोई स्ट्रक्चर नहीं देखी गई है। तो ये इसकी स्पोरेंजिया के कैरेक्टर्स थे। अब स्पोर्स के अंकुरण से गैमेटोफाइट बनता है। राइना के गैमेटोफाइट के बारे में विशेष जानकारी नहीं है और क्यार स्पोरने के अनुसार उनका कुछ अलग मत है, क्योंकि फॉसिल्स में आर्किगोनिया या एंथ्रीडिया नहीं पाई जाती थी। राइजोम में कुछ फ्लास्क के समान कैविटीज़ पाई जाती थी जो इनके जो विघटित ऑर्गन्स होते थे उनको रिप्रेजेंट करते हैं कि यहाँ पर ये आर्किगोनिया और एंथ्रीडिया होती थी। मरकर जो टेरिडोलॉजिस्ट हैं उनके विचार में राइनिया का जो राइजोम है वो इसका
गेमेटोफाइट का ही भाग है। तो ये वाला पार्ट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके अंदर स्पोरोफाइट के ऊपर शॉर्ट नोट पूछा जाता है, उसको आप याद कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो फॉसिल्स है उसको अपन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। थैंक यू।